क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि अब तक कुछ कुछ पढ़ा या कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन क्या अब कमबैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ डालूंगा, क्या मैं अब अच्छा स्कोर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बेटा रियलिटी चेक दो कि नहीं, कितना भी जोश में आ जाओ, लेकिन सिर्फ जोश से काम नहीं होने वाला। इट्स अ फिजिक्स, इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक। प्रैक्टिकली बात बताऊं बेटा, तो जोश के साथ जोश में आना जरूरी है, एक सही स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना जरूरी है, और वही स्ट्रेटेजी बेस लेवल से 90 से 95 प्लस तक कैसे पहुंचना है वो बताने के लिए मैं आया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राज, स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट टॉपर के प्लेटफॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानो कि हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं। सोचो, आप खुद बता पाओगे कि इट्स अ डिफिकल्ट अगर सिर्फ जोश में आगे बढ़ गए तो। बेटा हमारे पास बुक 1 में 7 चैप्टर, बुक 2 में 7 चैप्टर, टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है, और वो हर एक चैप्टर अपने आप में एक विशाल ब्रांच की बराबर है। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है कि जिसमें डेरिवेशंस भी है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, और कंसेप्ट भी बहुत हाई लेवल वाले हैं। तो ऐसे सिर्फ जोश जोश में कि मैं कर डालूंगा 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, कितना समय पढ़ोगे बेटा आप? कितना समय? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन? तो सिर्फ जोश में बात नहीं बनेगी। समझो आपके पास समय बहुत शेष बचा है। आज 28 नवंबर को आप वीडियो देख रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं कि जनवरी मिड तक आपकी एग्जामिनेशन आ चुकी होगी। तो इसमें कितने चैप्टर्स आप कर डालोगे? बेटा सही बताऊं तो आपके पास सिर्फ बच रहे 60 डेज। 60 डेज। अब हो सकता है किसी के पास 65 होंगे, किसी के पास 50 या 55 होंगे, लेकिन एक एवरेज डेटा यह कहता है कि 60 डेज आपके पास बचा है समय। आपके पास चैप्टर्स कितने हैं? 14। अभी आपको दिन कितने दिख रहे हैं? 60 डेज। अब थोड़ा सोचना, क्या इस टाइम पे आपकी स्कूल में कोई एग्जामिनेशन छोटी मोटी नहीं होगी? कोई फंक्शन नहीं होगा? कोई दीदी या कोई बड़े भाई का कोई शादी वगैरह, मैरिज वगैरह फंक्शंस पे आप नहीं जाओगे? कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 15 दिन आप इसी में बिगाड़ने वाले हो। बिगाड़ने इसलिए कि अगर आप सिर्फ पढ़ने की बात कर रहे हो तो वो समय वेस्ट हुआ ही हुआ, आप मानो या ना मानो। तो 15 दिन आपके कहीं ना कहीं इसी सारी एक्टिविटी में जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 45 डेज का प्लान। इसलिए 45 डेज की स्ट्रेटेजीज नाम दिया गया है। तो क्या करना है इस 45 डेज में कि मैं यहां से यहां तक पहुंच पाऊं? समय सोचा, सिलेबस समझा। अब बात यह आती है कि हमारे पास से 45 डेज सिर्फ फिजिक्स के नहीं है बेटा, इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें मैथ्स भी है, इसमें बायोलॉजी भी है, पीसीएम या पीसीबी। तो 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। अभी मैं सिर्फ मोटे मोटे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो 45 डिवाइड बाई 3 किया, कितने चैप्टर्स, कितने दिन मिले बेटा? 15 डेज। हमारे पास चैप्टर कितने हैं? 14। तो अप्रोक्सीमेटली पर डे हमें एक चैप्टर करना जरूरी बन जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है हर दिन एक एक चैप्टर करना। ये तभी हो पाएगा जब एक एक दिन आप यूटिलाइज करोगे। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि मैं पहले 15 दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ लूंगा। नहीं, अल्टरनेटिव डेज पर प्लान कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ऐसे अपने हिसाब से प्लान कीजिए। लेकिन ये दिमाग में बात रखना कि जब भी जिस भी दिन आपने फिजिक्स का पसंद किया है, तो जिस भी दिन आप फिजिक्स की किताब उठाओगे, मैं पूरे दिन में फिजिक्स का वह चैप्टर कंप्लीट कर ही डालूंगा। ये दिमाग में बात बिठा देना। रात को सोने से पहले आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, इनमें से कितना भी बड़ा चैप्टर हो, लेकिन वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो सकता है बड़ा चैप्टर हो, छोटा चैप्टर हो, डजंट मैटर, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने हिसाब से कितना समय निकाल पा रहे हो उस पर्टिकुलर दिन के लिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए। अब दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि कहां से पढ़े बेटा। तो आज के समय पे आपके लिए YouTube एक वरदान है बेटा। YouTube पे आपको ढेर सारे लेक्चर्स, ढेर सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको डिटेल के साथ सब कुछ इंफॉर्मेशन, सब कुछ जो सिलेबस में वो मिल जाएगा। क्लास 11 साइंस इसी चैनल पे मैं नए वीडियोस खास करके एनालिसिस के साथ और डिटेल्ड में वन शॉट्स वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। धीरे धीरे और सारे वन शॉट्स भी आ जाएंगे कि जिसमें मैंने बहुत एक्सप्रेशन के साथ बताया कि ये यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और थियोरेटिकल वे में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लास्ट में ये भी बताया कि कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है कि जो आने की संभावनाएं स्कूल्स में ज्यादा होती है, कहां से न्यूमेरिकल, कहां से डेरिवेशन पूछा जाएगा, वो सारी बातें हैं वहां पर।
और अगर आप प्रारंभ बैच से हो बेटा तो कहने की कोई बात ही नहीं, आपको सब कुछ पता है। प्रारंभ बैच में हमने डिटेल में कितनी हद तक पढ़ाया है, पीसीपी भी आपको दी है कि जहां पर हर एक कंसेप्ट से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वह भी बताया है। तो कंटेंट आपके पास हर जगह पे है, चाहे वो YouTube मान लीजिए, YouTube की 11th साइंस नेक्स्ट टॉपर्स की चैनल ले लीजिए या प्रारंभ बैच ले लीजिए, कंटेंट आपके पास इनफ है, बहुत डिटेल में कंटेंट है आपके पास। आपके पास कमी है समय की। क्यों? देखो, अगर आप सही से एक ढंग से सारी चीजें यूटिलाइज कर पा रहे हो तो इट्स वेल इनफ कि आप यहां से सारा सिलेबस कर लोगे 45 डेज में। लेकिन 45 डेज में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आप खा लोगे 45 डेज में, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही टाइम में आप 3 टाइम का नहीं खा सकते हो। हाँ, 3 टाइम का खा सकते हो तो 2 दिन या 3 दिन का नहीं खा सकते हो। वैसी बात है कि पूरे साल का आपको जस्ट 45 डेज में कवर करना है, तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन से आगे बढ़ना होगा। तो आपको यह फीलिंग आ रही है कि मैं सही में ऐसे कैपेबल नहीं हूं कि क्या चीज छोड़नी है मैं वो तय नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको कोई ऐसा साथी चाहिए कि जो आपको हाथ पकड़ के ले जाए और साथ में बताए बेटा ये इतने ही क्वेश्चन, ये बहुत छोटा कंसेप्ट है, यहां से ज्यादा न्यूमेरिकल या ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेटा इतना पढ़ ले आगे बढ़ जा। हाँ, ये डिटेल में कर बेटा, यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डिटेल में कर। इसमें तो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक के डेरिवेशन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो कुछ ऐसा कि जो आपको हाथ पकड़ के हर रोज मोटिवेट करता करता वो 45 दिन में सिलेबस कवर करवा दे, और वो यानी कि ये निर्भय बैच, कि जिसमें हम लाइव सेशंस लेके आ रहे हैं और साथ साथ आपका हाथ पकड़कर 45 दिन में आपको प्रो लेवल तक ले जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि हां मैं कैपेबल नहीं हूं कि सिर्फ ये सारे कंटेंट में से क्या छोड़ना है वो मैं निकाल पाऊं, कोई ऐसा चाहिए ही चाहिए मुझे कि जो हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते, मुझे साथ साथ आगे बढ़ा ले जाए 45 डेज में, तो उनके लिए निर्भय बैच है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा बेटा, वहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इससे भी इंपॉर्टेंट कि पढ़े कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब तक आप पढ़ ही रहे थे, पढ़ा ही था आपने, कैसे पढ़ाई की वो आपको पता होगा। अब 45 डेज में कुछ ऐसा तर्कम, ऐसा चमत्कार दिखा के करना है, ऐसा करना है कि कुछ ऐसा लगे कि भाई क्या गजब तूने कर दिया। तो 45 डेज में पढ़ना 80-20 रूल के हिसाब से नहीं है। सारी जनता बोल रही 80-20 रूल, 80-20 रूल। क्या है भाई 80-20 रूल? यही सर कि 80% क्वेश्चन से वो 20% सिलेबस से पूछे जाते हैं बेटा। ये फाउंडेशन में होता है, ये 9th 10th में होता है, 11th 12th में नहीं काम करती है ट्रिक। सही में आप 11th में हो अभी, वो आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में फिर भी पेपर डिपेंड करता है, लेकिन जब 12th के पेपर का एनालिसिस करोगे ना, आपको पता चलेगा सीबीएसई 2025 में 3 पेपर सेट हुए थे, सीबीएसई 2024 में 5 पेपर सेट हुए थे। उनके क्वेश्चंस आप ढूंढोगे, पता चलेगा कि कोने कोने से सीबीएसई ने पूछे हैं। तो ऐसा कभी मत रट लेना कि 20% सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन आते हैं या 80% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं। नहीं बेटा, 80% सिलेबस फिजिक्स की किताब का, वहां से 100% क्वेश्चन आते हैं। 20% सिलेबस ऐसा है कि वो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए थोड़ा बहुत काम का है, कि वहां पर डिटेल से या रेयर ऑफ द रेयर टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वरना 80% सिलेबस कवर करना जरूरी है, जरूरी है बेटा। अब वो पता होना चाहिए कि किसमें न्यूमेरिकल अप्रोच करना है, किसमें थ्योरेटिकल अप्रोच करना है। इसीलिए मैंने निर्भय बैच वापस बताया, बाकी कंटेंट आपके पास पूरा का पूरा है बेटा। मैंने ये 80-20 रूल इस हिसाब से बताया है कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो बेटा, तो 80 मिनट्स आपको लगातार पढ़ना है, कि इसमें स्टडी तो स्टडी, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, फिर दुनिया की चिंताओं को छोड़ो, सब गया भाड़ में। नहीं सोचना है आपको दुनियादारी के बारे में, आइसोलेट हो जाओ, एकदम शिद्दत से पढ़ो, सारी नोटिफिकेशन बंद करो, 80 मिनट लगातार पढ़ो। 80 मिनट के बाद 20 मिनट का ब्रेक लो बेटा, ये 20 मिनट लो ब्रेक। इसमें आपको दुनिया में तहलका मचा देना, मचा दो, भूकंप ला देना, ला दो, लेकिन 20 मिनट का ब्रेक, फिर वापस 80 मिनट्स पढ़ाए। ये रूल फॉलो करो 80-20, उसके बाद आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर अच्छी तरीके से और भी पढ़ पाओगे। तो ये है यहां पर 80-20 रूल। अब बात आती है कि सिर्फ देखना ही देखना है, तो बेटा आज तक आप यही कर रहे थे, कभी देखा कभी लिखा फिर आगे बढ़ गए। जब भी लिख रहे हो, जब भी वीडियो देख रहे हो, तो उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं।
अब दिमाग में आएगा कि सर अब वो समय रहा ही नहीं है कि हम डिटेल में वन शॉट डिटेल में हम नोट्स बनाए। तो मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूं कि आपकी हरी पेन और लाल पेन का यूज करना है, आपको एक ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज करो। जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हो वहां पर काम काम की बातें सर बता ही रहे होंगे, और खास करके आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथ साथ अगर वो काम का है थियोरिटिकल तो थियरी क्वेश्चन लिखा, अदरवाइज आप फॉर्मूला लिखे, अदरवाइज आपने फॉर्मूला लिखा, उसके क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल किए और आगे बढ़ गए। तो ऐसे आप 3-4 घंटे या 5 घंटे का वन शॉट जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मूला शीट हो जाएगी। उस फॉर्मूला शीट को आप रिवीजन पर्पस से भी यूज कर सकते हो, तो काम का रहेगा बेटा। एग्जामिनेशन आप जो देने जाओगे, हमारी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आपको लिखना आवश्यक पड़ता है ना, तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, तब तक स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो लिखना मैंडेटरी है, लिखना आवश्यक है मेरे दोस्त। तो लिखने में कभी आलस मत करना, अवॉइड मत करना, ये जरूरी है। अब बात ये आती है दोस्त कि जैसे है ना, मैं मेरी पर्सनल बात करूं दोस्त, तो मैं हर समय पे ऐसा था कि मेरा दिन का 30 मिनट फिक्स रहता था। जैसे 8:30 बजे से 9 बजे तक मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता ही देखता था, ये फिक्स्ड टाइम मेरा रहता था। अब तो खैर ठीक है कि वो शो भी ऐसा हो गया है तो नहीं देता हूं समय, लेकिन वो जरूरी था मेरे लिए। तो 30 मिनट का समय मेरा वहां पर जाता ही जाता था। वैसे ही आप शायद कोई शो देख रहे हो, शायद नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ यूज कर रहे हो, तो उसको अवॉइड करो और वो समय को बचाओ। जरूरी है इस टाइम पे 45 डेज के लिए आपको समय बचाना, और एक वह टाइम फिक्स कर लो कि जिसमें जितना भी आपने पूरा पढ़ा है दिन में वो रिवाइज किया। एटलीस्ट 30 मिनट में तो आपको रिवाइज करना ही करना है। तो एक रिवीजन के लिए एक फिक्स्ड टाइम निकालो कि इस टाइम पे मैं रिवीजन करूंगा ही करूंगा, और फिर ही आपको सोना है। तो सोने से पहले ये काम आपके लिए आवश्यक है कि ये चीज मुझे करनी ही करनी है। और कितने दिन तक करनी है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन? नहीं बेटा, जब तक सिलेबस कंप्लीटेशन पे आप नहीं पहुंच जाते हो। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है बेटा। ये प्रोसेस आपको सिर्फ 1 दिन या 1 वीक फॉलो नहीं करनी है। ऐसे 1 दिन से कुछ नहीं होगा, मानता हूं ये बात, लेकिन ऐसे एक दिन से बहुत कुछ हो जाएगा, और मुझे विश्वास है आप कर पाओगे। बस चीज दिमाग में याद रखना कि अगर युद्ध लड़ना है तो शस्त्र भी आपको उठाने पड़ेंगे और मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी, तब जाके आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।